नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के लिए एक बार और आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे कि वक्त कितना बलवान होता है और वक्त कितना विचित्र भी होता है। और अंग्रेजी की कहावत है कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो सच्चाई है ना, उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आप कल्पना करके उसको नाटकीय मोड़ देकर भी उन घटनाओं को लिखने लगे तो भी आप जो बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती हैं जीवन में, उनको आप नहीं मात दे सकते, उनसे बढ़िया नहीं कर सकते, क्योंकि समय से बढ़िया घटनाक्रम कोई दूसरा उसका संचालन कर ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही आजकल हमारे उत्तराखंड में चल रहा है। यूं तो कहने को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता था, सिर्फ उनको बदला गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत आ गए। मगर ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई पार्टी की सरकार ही बदल गई हो, जैसे भाजपा की सरकार गई और कोई दूसरी सरकार आ गई। ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। अब देखिए, एक के बाद एक वो सारे अधिकारी जिनके नाम की तूती बोलती थी, किस तरह उनसे सारे महत्वपूर्ण पद एक एक करके छीने जा रहे हैं। अब सरकार तो भाजपा की ही थी, भाजपा के एक मुख्यमंत्री को हटाया, सारे मंत्री भी वही पुराने हैं, कुछ नए और कर दिए गए और वही सारे विभाग लगभग पुराने मंत्रियों के पास हैं। तो बदलाव क्या आया और क्यों आया, ये भी एक प्रश्न है। क्यों बदलाव आया? मुख्यमंत्री सचिवालय से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा सेल पूरी सरकार में नहीं होता। और उसमें जो लोग अभी तक, जिनके एक टेलीफोन पर ब्यूरोक्रेसी अलर्ट हो जाया करती थी, आज उन्हें चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं रमेश भट्ट जी से। रमेश भट्ट बहुचर्चित पत्रकार थे। एक ऐसा समय था जब एक चैनल के लिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था और मुझे वो ठीक ठाक पत्रकार लगे। अब उनकी कोई पावर लॉबी रही होगी, उस लॉबी के चलते उनको 2017 में उत्तराखंड सरकार के अंदर मीडिया सलाहकार बना दिया गया। और उसके बाद जो उन्होंने उनका जो रोल था, मीडिया को छोड़ के वो दूसरे कामों में लग गए। वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। यहां मैं बहुत संक्षिप्त सा एक आपसे तुलना करना चाहता हूं एक और शख्स की। एक हमारे देहरादून के भी एक पत्रकार हैं, दर्शन सिंह रावत, जो अमर उजाला में हैं। बहुत सौम्य पत्रकार हैं। मुझे नहीं पता कि वो अभी अमर उजाला समाचार पत्र के में संपादकीय या किसी और काम को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, मगर एक वो भी रहे। उन्होंने चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, दर्शन सिंह रावत ने, और न कभी अपना व्यवहार बदला, न कभी उनके चेहरे पर सत्ता की धौंस दिखाई दी, न कहीं ऐसा लगा कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कोई बदलाव आया हो। चुपचाप अगर कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो उन्होंने अतिरिक्त कोशिश भी नहीं की कि उनको बहुत बार दिखाया जाए। सीएम के साथ है तो आप जब चाहें आप सुबह शाम
टेलीविज़न पर, मीडिया में दिख ही सकते हैं। मगर मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति ही होता है जो खुद अपने अपने भाग्य को लिखता है। वो दर्शन सिंह रावत समाज में आज भी स्वीकार्य है। अब उनको नया जो निज़ाम आया है वो उनकी सेवाएं लेता है कि नहीं लेता, ये हमें मालूम नहीं है। वो भी मीडिया का काम ही देखा करते थे। और रमेश भट्ट जी, आपको कल बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप मीडिया के जो काम थे, मीडिया प्रबंधन का जो काम आपको दिया गया था, आप उनको छोड़कर बिचौलिए बन गए थे। याद आ गया? मैं जरा अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं। एक वो प्रकरण जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति दे रखी है और जिस पर फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, जिसकी सुनवाई अभी जारी है। उस मामले में, उसी मामले में, उसी व्यक्ति के पास आप रांची गए, आपने उसको फोन किया और ये ऑडियो जरा पहले एक बार सुन लीजिए। ये ऑडियो प्रामाणिक है, ये ऑडियो मेरे पास सुरक्षित है और ये ऑडियो मुझे अपने फोन नंबर से उसी अमृतेश ने जिसने वार्ताएं की थी, मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजा था। वो मेरे पास सुरक्षित है, अगस्त 2020 में। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उस ऑडियो को एक बार फिर से सुना है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं जल्दी फोन किया। हाँ भैया, अगर आप मैं मेरे को बता रहे तो कुछ ऐसा है, मैं आपको देखिए भाई साहब, मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुका। नहीं भैया, असल में क्या, मैं आपको अपनी ईमेल से आपका टिकट भेज रहा हूँ, आप मेरा फोन रिकॉर्ड पे डाल दीजिए। मैं रमेश भट्ट बोल रहा हूँ, देहरादून से बोल रहा हूँ। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेहमान की तरफ आइए और मेरे यहाँ पर रहिए, आराम से अपनी सारी बातचीत कर कुरा के रिश्ते बना बनूंगा और फिर वापस जाएंगे। आप मेरी बात रिकॉर्ड में डाल दीजिए। कोई आदमी अपने को मुश्किल में क्यों डालेगा बताइए? नहीं भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अपने जीवन को क्यों मुश्किल में डालेगा बताओ तो मुझे। ठीक है, इतना सोच रहे हो यार। नहीं भैया, भैया मैंने क्या लगता है कभी कोई शंका होता है ना, उसी में गड़बड़ा जाता है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जब मैं रहा हूँ अपने मोबाइल से व्हाट्सएप आपका टिकट कर रहा हूँ, ईमेल अपने ईमेल से आपका टिकट। हम कुछ करते हैं ना कि हम करेंट अकाउंट, हमारा 2 कंपनी है वाइफ और मेरे नाम से, लेते आएंगे और जो मिलेगा हम भैया, हम अब रिजिट नहीं है, जो मिलेगा हम डाल देंगे उसी में, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपका जितना है कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो आप सिर्फ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब चीजें क्या डिस्कस करें। आप आ जाइए, मैं आपका टिकट अपने से व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप बात करिए भाई साहब। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो उससे बड़ा आपके पास सबूत क्या होगा? मैंने आपको टिकट दे के भिजवाया है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब तो आपकी सुरक्षा मेरी और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है। नहीं, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। इतना तो आप कॉमन सेंस लगाओ जब अपने निश्चित ही ना, हम अब हम विश्वास हो गया भैया, आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मेरा, मैं दोबारा फोन कर लूँ, आप रिकॉर्ड में डाल के मेरा फोन रिकॉर्ड करें। नहीं, ठीक है, ठीक है। आपसे कह रहा हूँ मेरा रिकॉर्डिंग में डालिए फोन। नहीं, ठीक है भैया, फोन आ गया, कॉल डिटेल उतना ही काफी है भैया। ठीक है भैया, कॉल डिटेल रख लीजिए, मेरा फोन रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे हमने भगवान का नहीं भैया, नहीं भैया, आप करिए ना भैया। नहीं भैया, हो गया, हम बात मान लिया, हम आ रहे हैं। सुना? यहाँ बहुत स्पष्ट अमृतेश चौहान कह रहे हैं कि मेरे और मेरी वाइफ के नाम से 2 अकाउंट हैं, 2 खाते हैं और उन जो कुछ भी वहाँ से मुझे मिलेगा वो मुझे दिलवा दीजिएगा और मैं उसमें जमा कर लूँगा। रमेश भट्ट जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारा जो भी कुछ है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, आ जाओ, मुझ पर भरोसा करके आ जाओ। तो एक तो ये प्रमुख बिंदु है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जो आरोप है कि इनका कुछ लेन देन था उसके साथ में, अमृतेश के साथ में, जिसका अमृतेश चौहान का ऐसा कहना है कि वो पैसा मुझसे गौ सदन सेवा के अध्यक्ष के बनाने की एवज में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मांगा था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उससे पहले वहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे और अमृतेश ने उनके साथ मिलकर के वहाँ पर काम किया था। वो पैसा
जैसा कि अमृतेश सबूत भेजते हैं, बहुत सारी रसीदें अभी मेरे पास भी है जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने ये पैसा भेजा और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा भेजे गए अकाउंट नंबरों पर भेजा। चलिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन रमेश भट्ट जी, कहीं प्रायश्चित होता है? आजकल आप भगवत कथाएं कर रहे हैं, मैंने भी सुनी। मैं कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता। मैंने उनको सुना। अच्छी कथाएं आप सुना रहे हैं, पूरा अध्ययन करके आपको उसका ज्ञान भी है। तो किसी दिन कथा कहते कहते भगवान की भक्ति में डूब जाइए और वहाँ ये भी स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मुझसे भूल हुई, मैंने गलतियाँ की, और आप सरकारी गवाह बन जाइए। उसमें क्या दिक्कत है? आपकी कितना रोल है? आप तो बिचौलिए थे, आप तो सिर्फ बिचौलिए थे। और आप जानते हैं, इस ऑडियो के सामने आने के बाद फिर आप सहज नहीं हो पाए। आप अपना जो रोल, आपको जो काम आपको उत्तराखंड सरकार में दिया गया था, जिसकी तनख्वाह आप लेते थे, फिर वो काम आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी जवाबदेही थी, आपसे पूछा जाता। या हो सकता है आपको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मना कर दिया हो कि भाई तुम तो बदनाम हो गए हो, तुम जरा दूरी रखो मुझसे। अब हमें इसके पीछे की कहानी नहीं पता। इतना ही पता है कि उसके बाद आप पहाड़ की कंदराओं में घूमते रहे। आपने अलग अलग जगह होम स्टे वगैरह का आपने प्रचार किया। आपने बताया कि ये होम स्टे इतने लोन से और अच्छा चल रहा है। आपने नई नई जगह आपने पर्यटकों को आपने उनको सुझाव दिए। ये सब आप करते रहे और अब तो जो आपका लेटेस्ट अवतार है वो आप भगवा कपड़ों में बैठकर इस वक्त भगवत कथाएं कर रहे हैं। आप गीत भी गा रहे हैं, थोड़ा सा कंठ भी आपका सुरीला है। ये धंधा आपका चल निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप अंतर्मन से भगवान की कथाएं सुनाना चाहते हैं तो आपको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये गलतियां आपसे हुई और आपसे ये गलतियां किसने करवाई, उसका नाम भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। अगर ये जांच आगे बढ़ी और किसी भी एजेंसी ने इस जांच को किया तो ये वाला ऑडियो जो आपका है ये उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इस मामले में आपसे जरूर पूछताछ होगी। उस दिन आपको भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लेनी होगी कि जो कहूँगा सच कहूँगा। तो क्या उस दिन भगवत कथा करने वाले रमेश भट्ट जी या जो भी कोई नया नाम आप स्वयं रखो या प्यार से आपके समर्थक आपको दे दे, क्या उस दिन आप भगवत गीता के साथ न्याय कर पाएंगे? इसलिए प्रायश्चित से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं। आपका मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दोष है। आप लेन देन में तो शामिल नहीं थे, मगर आप सारे मामले के गवाह हो, गवाह। ये आज आपको कहना चाहता हूं और जनता को बताना चाहता हूं कि समय ऐसे बदलता है। देखा आपने, अब वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में मीडिया प्रभारी भी नहीं रहे, अब उनको उस पद से भी हाथ धोना पड़ा। वो वाले के.एस. पवार जी जिनके परिवार की कंपनी का जिक्र 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है विभिन्न चैनलों में कि इन्होंने एक कंपनी बना रखी है और उस कंपनी में 250 लोगों का इन्वेस्टमेंट है और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की एफडीज है। वो भी औद्योगिक सलाहकार थे। तो कल शाम को पवार साहब की भी विदाई हो गई। स्मरण दिला दूं आपको एक बार फिर से कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गई और फिर सरकार उन्हीं की है, वही विधायक है, वही मंत्री हैं और उन्हीं में से एक आज मुख्यमंत्री है। मगर देखिए किस तरह से एक एक करके इन लोगों को निकाला जा रहा है। ये पूरी मंडली जिसको मैंने उस दिन चौकड़ी कहा था, दरबारी कहा था, वो दरबारी एक एक करके वहां से
निकाले जा रहे हैं। रमेश भट्ट जी का भी मैंने उसमें फोटो लगाया था, उनका भी मैंने चर्चा की थी। KS पवार जी के विषय में भी मैंने कहा था कि उनके भी मामले बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये दो लोग हट गए। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपसे जूनियर लोग, बहुत जूनियर लोग, उनको मंत्री बना दिया गया और आपको इस योग्य, फिर एक और मुख्यमंत्री ने नहीं समझा कि आपको कहीं मंत्री परिषद में स्थान दिया जाए। तो आपको भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अभी संजय गुप्ता जी, आपका भी 1-2 दिन में नंबर आएगा, हम आपके विषय में और चीजें बताएंगे। वो सरकारी पद वगैरह आपने लिए थे कि नहीं लिए थे, हमें मालूम नहीं है। तो ये आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आपके अपने कर्म आपके साथ साथ चलते हैं, वो छुपाए नहीं जा सकते। कभी इत्तेफाक से छूट भी गए और आप नज़रअंदाज हो गए कि चलिए आपकी कोई गलती नज़रअंदाज हो गई, तो सिर्फ उसमें समय लगता है और जब समय आता है ना तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सुनिएगा, कितने आत्मविश्वास के साथ जो रमेश भट्ट जी पत्रकारिता करते थे, जो इस अमृतेश चौहान से, रांची के इस अमृतेश चौहान से वार्ता कर रहे थे, और इस अमृतेश चौहान ने बाद में आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए वो फिर कभी दिखाएंगे। उसका भी हमारे पास वीडियो है, एक स्थानीय चैनल को इंटरव्यू दे करके, जिसके बाद आपने ये वाली FIR उसी अमृतेश के खिलाफ, जिसको आप हाथ जोड़कर उसके लिए टिकट भेजकर अपने घर पर रहने की दावत दे रहे थे और आपने उनको बुलाकर अपने यहां रखा भी, लेकिन कहीं आपने उसमें फिर कुछ अपने वायदे पूरे नहीं किए, तो उन्होंने आपके लिए जो कुछ कहा वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने फिर आप पर आरोप लगाया और आपकी पोल खुलते देख आपका इतना प्रभाव था कि उसी अमृतेश पर, जिसके कहने से पहले उमेश कुमार जी और अन्य लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगा था, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, आपकी सरकार ने उसी अमृतेश चौहान के ऊपर भी फिर देशद्रोह की धाराएं थोप डाली। तो आज देशद्रोह की धाराएं थोपने वाले ना अधिकारी चैन से बैठे हैं और आप लोगों के ऊपर अभी सिर्फ पद से हटाया गया। अभी आपका रोल खत्म नहीं हुआ, अभी वो आगे चल रहा है। देखिए समय भविष्य में क्या करवटें लेता है। आज सिर्फ इतना ही मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं है, और जब आपको कहीं कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको सिर झुकाकर, उसको ईश्वर का धन्यवाद करके उसको स्वीकार करना चाहिए और उस काम को निष्ठापूर्वक संपन्न करना चाहिए। और अगर आप उसके घमंड में अपनी सीमाओं से बाहर जाओगे तो यही हाल होगा जो इन दोनों महानुभावों का अभी हुआ है। अन्य IAS अधिकारी जो हटाए गए वो एक रूटीन प्रक्रिया है, उसमें कोई ज़्यादा कमेंट करने वाली बात नहीं है। IAS अधिकारी हैं जो आज उस पद से हटाए गए, हो सकता है वो कल को फिर उसी पद पर वापस आ जाए। इनका तो ये रूटीन ट्रांसफर होता रहता है। आज मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं, कल पेयजल देखेंगे, परसों PWD देखेंगे, फिर कोई अन्य काम देखेंगे। तो उन पर मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक जानकारी समय समय पर देता रहूँगा, और पर्दे के पीछे की जो खेल है ना, उनको मेरी कोशिश होगी कि वो आपके सामने मैं भविष्य में भी इसी तरह से लेकर के आऊं। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।